नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम की जो फील्ड में अक्सर सिरदर्द बन जाती है और हमारा कीमती वक्त बर्बाद करती है। डीजी का ऑटो मोड में स्टार्ट ना होना। तो सिचुएशन क्या है? मेन लाइन चली गई लेकिन डीजी सेट ऑटो मोड में चालू ही नहीं हुआ। ये एक बहुत ही आम शिकायत है ना? चलिए आज एक प्रोफेशनल की तरह इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। तो इसको ना एक प्रैक्टिकल फील्ड चेकलिस्ट की तरह समझिए। अगर हम स्टेप बाय स्टेप इन पॉइंट्स को चेक करेंगे तो फॉल्ट को ढूंढना आप देखेंगे बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हम उन जगहों पर ध्यान देंगे जहां गड़बड़ी होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं और जिन्हें चेक करना सबसे आसान है, यानी कि पावर और कंट्रोल्स। ओके, तो सबसे पहला काम साइट पर पहुंचते ही क्या चेक करना है? सेलेक्टर स्विच। एक बार पक्का कर लीजिए कि स्विच वाकई में ऑटो पोजीशन में ही है। कई बार ये लूज हो जाता है या खराब भी हो सकता है, और इसको कंफर्म करने का सबसे अच्छा तरीका डीजी को मैनुअल मोड में स्टार्ट करके देख लीजिए। और देखा आपने, बस ये एक छोटा सा टेस्ट और इससे कितनी बड़ी चीज क्लियर हो जाती है। अगर डीजी मैनुअल में स्टार्ट हो गया, इसका मतलब साफ है फॉल्ट सिर्फ और सिर्फ ऑटो कंट्रोल सर्किट में है। लेकिन अगर वो मैनुअल में भी स्टार्ट नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम डीजी के मेन स्टार्टिंग सिस्टम में है। प्रॉब्लम आइसोलेट हो गई। अब आते हैं उस चीज पर जो ऑटो स्टार्ट फेलियर का आप कह सकते हैं नंबर 1 कारण है। हमारा सबसे बड़ा सस्पेक्ट बैटरी। और जब बैटरी की बात आती है तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वोल्टेज। अगर आपका सिस्टम 24 वोल्ट का है तो बैटरी वोल्टेज कम से कम 25 वोल्ट होनी ही चाहिए। इससे कम है तो कंट्रोलर और स्टार्टर ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। सिंपल। और हाँ, 12 वोल्ट सिस्टम के लिए ये रीडिंग 12.5 वोल्ट होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ वोल्टेज देखकर आगे नहीं बढ़ना है, 2 चीजें और चेक करनी है। पहला, बैटरी के टर्मिनल कहीं ढीले तो नहीं है या उन पर कार्बन तो नहीं जमा हुआ। और दूसरा, बैटरी से जो फ्यूज या एमसीबी जा रही है उसको भी एक नजर जरूर देख लें। ओके, बैटरी चेक हो गई। अब चलते हैं सिस्टम के ब्रेन यानी कि कंट्रोलर के पास। सबसे पहले, क्या कंट्रोलर का डिस्प्ले ऑन है या बिल्कुल ब्लैंक पड़ा है? दूसरा, कंट्रोलर की सप्लाई फ्यूज ठीक है या उड़ गई है? और सबसे जरूरी, डिस्प्ले पर देखिए क्या कोई अलार्म तो नहीं आ रहा, जैसे कि लो ऑयल प्रेशर का या हाई टेम्परेचर का। चलिए अब हमारे अगले सेक्शन में हम उन क्रिटिकल सेफ्टी चेक्स की बात करेंगे जो असल में डीजी को स्टार्ट होने से रोकते हैं अगर कोई अनसेफ कंडीशन हो। और ये एक ऐसी चीज है जिसमें लोग अक्सर फंस जाते हैं, इमरजेंसी स्टॉप बटन। ध्यान से देखिए, कहीं ई स्टॉप बटन दबा हुआ तो नहीं रह गया। और साथ ही इसकी वायरिंग भी चेक कर लीजिए, कहीं कोई तार ढीला या टूटा हुआ तो नहीं है। और इस बात को